एक नाम देव भी दास हुआ, पत्थर में परकट राम हुआ। एक नाम देव भी दास हुआ, पत्थर में परगट राम हुआ। एक नाम देव भी दास हुआ, पत्थर में परगट राम हुआ। एक नाम देव भी दास हुआ, पत्थर में परगट राम हुआ। अचरज उनको उस वक्त हुआ, बंका ने सोना लांग दिया। अचरज उनको उस वक्त हुआ, बंका ने सोना लांग दिया। उस भगत ने पाड़ा जीत लिया, सतगुरु को गोविंद मान लिया। उस भगत ने पाड़ा जीत लिया, सतगुरु को गोविंद मान लिया। महाराष्ट्र में नामदेव जी बड़े सुप्रसिद्ध संत हुए हैं, भगत हुए हैं। कबीर परमात्मा संत रूप में उनको जाकर मिले। वो केवल ओम नाम की साधना किया करते थे काल की। परमात्मा ने उनको सोहम मंत्र दिया, अपनी शरण में लिया। लेकिन भाई और बहनों, नामदेव भी मोक्ष नहीं करवा पाए, क्योंकि उन्होंने कबीर जी को केवल मानुष माना, अपना गुरु माना, एक संत माना, परमात्मा की दृष्टि से नहीं देखा, नहीं जाना। उस नामदेव के लिए परमात्मा पत्थर से प्रकट हो गए थे। जब नामदेव जी दूध पिला रहे थे, परमात्मा ने दोनों हाथ निकाल के नामदेव के हाथों से कटोरा लेके दूध पी लिया। पत्थर से प्रकट राम हो गए। ये आदि राम कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी। एक नामदेव भी दास हुआ, पत्थर में प्रकट राम हुआ। अचरज उनको उस वक्त हुआ, किसको? नामदेव को, जो गुरु को हल्के में ले रहा था। नामदेव बार बार कहता था कि गुरुजी, ये रंका बंका बड़े गरीब हैं, इनको थोड़ा धन दे दो, धन दे दो। गुरुजी ने कहा, अरे भाई ये धन नहीं चाहते, मैंने बड़ी कोशिश की इनको माला माल करने की, मैं बड़ा प्रसन्न हूं इनकी भक्ति से, निष्काम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन ये धन नहीं चाहते, हृदय से नहीं चाहते। भाई नहीं, मैं तो अंतर्यामी हूं, कब का दे दूं? लेकिन नामदेव ने गुरु से सवाल जवाब किया। ये सबसे बड़ी गलती भगत की भक्ति मार्ग में। नामदेव ने कहा, जी नहीं नहीं, क्यों नहीं देंगे, मेरे सामने दो। गुरु से इतना सवाल जवाब करना भी नरक का भागी बनता भगत। बोला, जी नहीं, मेरे सामने दो, क्यों नहीं लेंगे? परमात्मा ने कहा, भाई चल। तो रंका बंका जंगल से लकड़ियां तोड़कर ला रहे थे, वो कच्चे रास्ते हुआ करते थे। परमात्मा और नामदेव जी उस रास्ते के किनारे झाड़ी झंकाड़ थे, एक पेड़ की ओट में बैठ गए और सोने चांदी के गहने फेंक दिए परमात्मा ने रास्ते में। नामदेव ने कहा कि गुरुजी आप ऐसा करो, कुछ सोने चांदी के गहने फेंक दो इनके रास्ते में, अपने आप उठा लेंगे, ये शर्म के मारे आपसे नहीं मांग रहे होंगे। मतलब गुरु कह रहा है, वो बात उसको समझ में नहीं आई। कह रहा जी, ये शर्म के मारे नहीं मांग रहे होंगे, आप फेंक दो, ये ले लेंगे। परमात्मा ने ऐसा ही किया। आगे था रंका, उसका पति, पीछे थी बंका, उसकी पत्नी। रंका ने देखा कि भाई गहने पड़े हुए हैं और जो बंका थी वो थोड़ी पीछे थी। तो रंका ने सोचा कि औरत है, कहीं गहनों पे इसका दिल ना जाए और भाई हमारी तो भक्ति बर्बाद हो जाएगी अगर मन में जरा भी लालच आ गया तो। ये सोचकर रंका ने पैरों से उन गहनों पर मिट्टी डालनी शुरू कर दी। इतने में पीछे से बंका भी आ गई, उसकी भी नजर पड़ गई, उसने भी देख लिया कि भगत जी क्या कर रहे हैं। तो बंका ने कहा कि भगत जी, अरे क्यों मिट्टी पे मिट्टी डाल रहे हो, चलो ना आगे, अपने किस काम के गोबर। जब ये बात रंका ने सुनी तो उसको भी पसीने आ गए कि ये तो मेरे से भी दृढ़ है भाई। दोनों सोने को लांग कर, पैरों से लांग कर, सोने के ऊपर से पैर रखकर चले गए कि ऐसी घटिया वस्तु जिसमें काल का निवास है। गुरुजी हमेशा हमारे को सत्संगों में बताते हैं, हमारे किस काम की। तो नामदेव को भी उस समय अचरज हुआ, अपनी गलती पर पश्चाताप हुआ जब बंका ने सोना लांग दिया। लेकिन गलती तो भाई बनी गई ना, गुरु को मानुष मानने के चलते। तो भाई और बहनों, नामदेव जैसे महापुरुष भी गलती कर गए, धोखा खा गए, गुरु को मानुष मानने के चलते, सामान्य संत मानने के चलते। और वही धोखा आज लाखों की संगत खा रही है। दुनिया में ढिंडोरा पीट रही है, संत रामपाल जी भगवान है, भगवान है, और भगवान को ये घाघरा डांस दिखाकर प्रसन्न करना चाह रहे हैं।
ये घाघरा डांस दिखा दिखाकर भगवान की महिमा करना चाह रहे हैं। जून के महीने में दाढ़ी मूंछ वाली कबीर की नकली फोटो को अपना बाप मानकर, भगवान मानकर उसका प्रगट दिवस मना रहे हैं, और फिर कह रहे हैं संत रामपाल जी को हमने भगवान मान लिया, भगवान मान लिया। ये भगवान के लक्षण है? ये फालतू के देशभक्ति के गाने, ये अश्लील गाना, ये भगवान को दिखाया जाता है क्या? अरे भगवान कोई व्यभिचारी, कोई राजा है क्या? कोई विषय वासनाओं में सड़ा हुआ कोई राजा है क्या, जिसको नाचने के लिए लड़कियों की आवश्यकता है, जिसको खुश होने के लिए औरतों की आवश्यकता है? ये तो भक्तों ने अपने मनोरंजन के लिए सारी व्यवस्था करी है। तो ये भी गुरु को मानुषी मान रहे हैं आज, ये ड्रामेबाजी करवा के। इतिहास इनके ऊपर थूकेगा, आने वाले समय में थूकेगा इन आश्रम वालों पर। अरे ये तो बेचारी जगत की लड़कियां, इनको क्या पता क्या ज्ञान है, क्या तत्व ज्ञान है, क्या संत रामपाल जी का नियम है। यहां बैठे बैठे परम परम भक्तों को तो पता होना चाहिए। संत रामपाल जी का पूरा परिवार बैठा है, बड़े बड़े कोऑर्डिनेटर बैठे हैं, लाखों की संगत बैठी है, क्या इनको भी नहीं पता ये क्या हो रहा है? ये तो परमात्मा ने लिखवाया कि नामदेव भी दास हुआ, पत्थर में प्रकट राम हुआ, अचरज उनको उस वक्त हुआ जब बंका ने सोना लांग दिया। उस भगत ने पाड़ा जीत लिया, सतगुरु को गोविंद मान लिया। आगे क्या लिखाया परमात्मा जी ने? और बड़े बड़े भगत, लेकिन रह गए गुरु को मानुष मानने के चलते।